लेकिन भारत सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके खिलाफ, मिस्टर थॉमस के खिलाफ पामोलिन ऑयल केस में चार्जशीट की पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की जानकारी उन्हें नहीं थी. The government today formally informed the Supreme Court that the government did not know about the pending pamoline oil prosecution against Mr. Thomas, or that sanction was pending. The government specifically stated the appointment was done on the basis of his CV and the vigilance clearance. ये बहुत पीड़ा की बात है कि मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा कि जब श्री थॉमस की नियुक्ति विवादों में थी तो हमने इस विषय को कई बार उठाया था. सुषमा जी ने उठाया था, अरुण जी, आप लोगों ने चर्चा की थी. भारत सरकार की ओर से दो बातें कही गई. इट इज आवर राइट टू अपॉइंट एंड द मेजॉरिटी व्यू मस्ट प्रिवेल. The government of India, in the whole range of controversy, never stated that the government was not aware of the pendency of the pamoline oil prosecution against Mr. Thomas. ये कभी नहीं कहा गया. आज हम सबों की नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय सुषमा स्वराज ने एक कमेंट किया है, और जो हमने पहले भी आपको बताया था कि शी इज अ मेंबर ऑफ द इंटायर कंसल्टेशन प्रोसेस, अपॉइंटिंग प्रोसेस. और उन्होंने जब इस पर चर्चा हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि थॉमस को आप नियुक्ति मत करिए, उनके खिलाफ पामोलिन ऑयल का प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है. बाकी जो दो हैं इनमें से आप किसी को अपॉइंट कर लीजिए. श्रीमती सुषमा स्वराज वेरी क्लियरली स्टेटेड दैट प्लीज डोंट अपॉइंट मिस्टर थॉमस because a prosecution is pending against him in the pamoline oil, and appoint any one of the rest two out of the three panel which was recommended. जब और कुछ बात कही तो सुषमा जी ने कहा कि आप नहीं हो तो एक दिन की मोहलत लीजिए, इनके बारे में मालूम कर लीजिए. When there was insistence on his appointment, सुषमा जी said, please postpone it for a day, have more facts. फिर भी कहा गया कि नहीं, आज ही होंगे. मतलब एक दिन की मोहलत भी नहीं दी गई. आज मुझे भारत के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना है जो कभी निक्सन से पूछा गया था वाटरगेट के स्कैंडल के बारे में. उन्होंने भी कहा था उन्हें नहीं मालूम था. तो आज उसी शब्दावली में मैं प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा हूं. प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, when did you know about the criminal prosecution against Mr. Thomas, and how did you know about it? प्रधानमंत्री जी, कृपया करके विनम्रता पूर्वक देश जानना चाहता है कि सीवीसी थॉमस की संबंध में जो आपराधिक मुकदमा पेंडिंग था, इसकी जानकारी आपको कब मिली और कैसे मिली. ये हम चाहेंगे वो साफ साफ देश को बताएं, क्योंकि जो मैंने पहले भी चर्चा की है, 2G स्पेक्ट्रम के लिए राजा हैं एलिबाई, कॉमनवेल्थ के लिए कलमाडी है एलिबाई, लेकिन सीवीसी सीधा प्रधानमंत्री के द्वार पहुंचता है उनकी नियुक्ति. द इंटायर क्लाउड सराउंडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीवीसी, इट्स ट्रेल लीड्स टू द डोर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेट अवे. देयर इज नो एलिबाई मिडवे. Therefore, Prime Minister, please tell the nation, when did you learn about the criminal record prosecution of Mr. Thomas, and how did you know it? देश आपसे ये जानना चाहता है. सुषमा स्वराज जी ने घोषणा की है कि वो विपक्ष की नेता हैं. अभी तक कोर्ट के निर्णयों के बारे में कुछ नहीं बोला करती थी. संसद के अंदर और संसद के बाहर विषय को पॉलिटिकली उठाया करती थी. लेकिन चूंकि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है, इसलिए वो एक एफिडेविट फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट. आदरणीय सुषमा स्वराज जी will herself file an affidavit before the Supreme Court
to expose the patent lie of the government of India as conveyed to the court through the Attorney General. मित्रों, मुझे एक और बड़ा सवाल उठाना है आज जब यह बात कही गई है। भारत सरकार कैसे चलती है? 2G स्पेक्ट्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री डिफेंड करते हैं, बाद में कहते हैं हमें बताया नहीं गया। कॉमनवेल्थ स्कैंडल चल रहा है, स्कैम चल रहा है, फंड पीएमओ के लेवल से सैंक्शन हो रहे हैं, कहा जाता है उन्हें मालूम नहीं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपको क्या मालूम है? कितना मालूम है? आप भारत के सरकार के मुखिया हैं, आपकी सरकार कैसे चलती है आपको मालूम नहीं है क्या? The most scandalous scam take place right under your seat, and you preside over an empire of scandals and corruption, and yet you say I don't know. जैसा मैंने पहले के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी कहा था कि छोटे आप अगर एक डिप्टी सेक्रेटरी को भी अपॉइंट करते हैं तो उसका आप एक वेरिफिकेशन कराते हैं ना, उसके बारे में मालूम करते हैं, आईबी की रिपोर्ट आती है, जॉइंट सेक्रेटरी में करते हैं। आजकल तो दिल्ली पुलिस ने एक बार बार एक विज्ञापन निकालती है कि अगर आप किसी व्यक्ति से डील करते हैं, किसी को अपना किराएदार भी रखते हैं, तो उसका वेरिफिकेशन कराइए। तो क्या सीवीसी के बारे में वेरिफिकेशन नहीं होता है क्या? सिर्फ उनके सीवी पर ही नियुक्ति होती है? These are disturbing questions which impinge upon the polity of the country and shows the utterly negligent, callous and deliberately indifferent manner in which Dr. Manmohan Singh government is functioning. ये हमारा स्पष्ट आरोप है और हम चाहेंगे कि आज जो प्रश्न हम उठा रहे हैं और जो प्रश्न आदरणीय सुषमा जी ने उठाया है, इसका भारत सरकार उत्तर दे। ये बहुत गंभीर सवाल है। मित्रों, ये हमारे पहले विषय की टिप्पणियां थीं। एक दूसरा विषय मुझे कहना है ब्लैक मनी के बारे में। मैटर इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है, बाकी मैटर सब जुडिस है, मैं उस पर और कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन आज मुझे कुछ सवाल उठाने हैं। प्रणब बाबू ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि दिस डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट इज देयर, जिसके अंतर्गत हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाना चाहेंगे। मिस्टर मुखर्जी, दिस डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट इज मेंट फॉर whom? The basic premise is flawed. डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट उनके लिए है जिनका दुनिया में 6-7 जगह बिजनेस है, तो उनको एक जगह टैक्स देना चाहिए। It is related to those who do business, who do pay tax. This double tax avoidance agreement does not relate to fruits of crime, corruption, terror funding, narcotic terror, whole range of other issues are there, drug money. ये क्या मतलब है इसका? और मुझे आज ये दो सवाल उठाना है कि यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन है, क्योंकि प्रणब बाबू ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत बड़े शब्द थे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल जॉइन द लार्जर ग्लोबल एफर्ट इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन। दैट वाज द पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट। तो आई हैव टू वेरी हम्बली आस्क्ड डॉक्टर प्रणब मुखर्जी एंड ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, why government of India is not signing the UN Convention on Corruption? भारत सरकार ने अभी तक यूएन कन्वेंशन ऑफ करप्शन को साइन नहीं किया है। स्विट्जरलैंड ने भी साइन कर लिया है। एक बार आप साइन करेंगे तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इजी होता है। क्यों नहीं साइन कर रहे हैं? दूसरा सवाल है, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट देशों के बीच में होता है। टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है TIEA। ये दो देश आपस में करते हैं।
हम जानना चाहेंगे कि भारत सरकार ने इस दिशा में क्या प्रयास किया है। कितने देशों के साथ टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट किया है। द कंट्री इज इंटाइटल्ड टू नो एज टू विथ हाउ मेनी कंट्रीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एग्जीक्यूटेड दिस एग्रीमेंट, दैट इज टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। जहां तक मेरी जानकारी है किसी के साथ नहीं किया है। हम जानना चाहेंगे। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि किन किन शर्तों के साथ यह एग्रीमेंट किया जा रहा है। इट मस्ट कम इन पब्लिक डोमेन। भारत की जनता विदेश में जो लूट का धन जमा है बैंकों में, वो भारत को लाना चाहती है। कई रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल इंटेग्रिटी के फाउंडेशंस ने कहा है कि भारत का 20 लाख करोड़ रुपया जमा है विदेशों में। ऑब्वियसली इसकी अधिकृत जानकारी तो भारत सरकार देगी, लेकिन 20 लाख करोड़ में कितनी सड़कें बन सकती हैं, कितने स्कूल बन सकते हैं, कितने अस्पताल बन सकते हैं। इसलिए हमें जानना चाहेंगे कि अभी तक कितनों से ये एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट किन किन शर्तों पे किया जा रहा है। इसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, मीडिया में, सिविल सोसाइटी में बहस की जाए, सो दैट ये एग्रीमेंट अपने आप में विशी वॉशी नहीं हो जाए। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि हसन अली का केस अभी काफी चर्चा में है, आपको मालूम है। आज से 2 साल पहले एक अपराइट इनकम टैक्स ऑफिसर ने स्विस अथॉरिटीज को चिट्ठी लिखी थी कि दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव लर्न्ड अबाउट दिस जेंटलमैन, प्लीज हेल्प अस nab his foreign accounts. They gave a reply, if any case of money laundering or other crime is pending, please inform to us, we will disclose everything. उसके बाद से कुछ कार्रवाई नहीं की गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि एग्रीमेंट इस तरह से किया जाए कि कुछ भारत में इंफॉर्मेशन लाना ही मुश्किल हो जाए। मित्रों, बाकी विषय हम चर्चा कर चुके हैं ब्लैक मनी के बारे में, हम इस विषय को उठाते रहेंगे। मैं अंत में एक ही टिप्पणी करूंगा सीवीसी के बारे में। वी फील दैट बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस रिलेटिंग टू हिज अपॉइंटमेंट एंड द गवर्नमेंट इंडियाज पेटेंट फॉल्सहुड, as explained today, Dr. Manmohan Singh government deliberately wanted a pliant officer as the CVC. हमारा यह आरोप है कि जो संदेहास्पद परिस्थितियां सीवीसी की नियुक्ति के संबंध में आई हैं, उससे यह निष्कर्ष निकालना बहुत न्यायोचित है। और जैसा कि तथ्यों को छुपाने की कोशिश की जा रही है कि भारत सरकार एक कमजोर व्यक्ति को सीवीसी के रूप में नियुक्त करना चाहती है, क्योंकि बहुत से गंभीर मामले सीवीसी के अनुसंधान में होंगे। आपको मालूम है कि कॉमनवेल्थ की प्रारंभिक जांच पूर्ववर्ती सीवीसी ने की थी, जो विषय आगे बढ़ा था। तो सीवीसी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। आप कोई सवाल हो इन दोनों विषय पर पूछिए तो मेरी बड़ी कृपा होगी। About perjury relating to CBC's and government's statements before the court. And the other thing was that, you were making this whole black money debate sound like it's a partisan kind of, it's a partisan debate that you are sort of trying to target. Isn't it an institutional thing that's been going on for 40-50 years now? The first query is concerned, what is the nature of action the court views after an affidavit? I will leave it to the matter of court. But the stand is very clear. The government is trying to evade something. The government is deliberately not trying to put the entire facts. क्योंकि मैंने पहले कहा, हम आप सीवीसी पर कई बार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आप लोगों से, ये सारे विषय आए हैं। उस समय भारत सरकार ने नहीं कहा था कि हमें नहीं मालूम था, आज कहा जा रहा है। जहां तक आपने दूसरा सवाल उठाया है, you are right that the matter may be pending for 40-50 years. But as someone has said, there comes a time in the life of a nation when some issue catches the imagination. Today the entire country wants this money to come back. What is wrong with this? And why the government is evasive
and if I can use my expression, delightfully vague. Come up front. एक मिनट अभी इन्हीं दोनों विषय में पूछिए. Why Sushma Swaraj is taking so much time to file the affidavit? She could have done it much before. I think, Omkar ji, if you recall correctly, Sushma ji has made this statement publicly on many occasions, including in her many public meetings also, including many of her interviews, if I recall correctly, when Shekhar Gupta took the talk with her, she clarified this position very clearly. Now, the reason as to why she has been constrained to take the extreme step of filing the affidavit, that being a part of the consultation process, she also has responsibility. And when the government of India takes the position but did not know about it, it also impinges on her. And when she has explained to the committee that this is the background, she is duty bound also to state the fact and also to correct her own name. Yes, Mr. Venkat, these two issues. Black money. Yes. You're so concerned, BJP is so concerned about the getting back the black money to the country. During NDA time, what kind of initiative was taken by the NDA government? You must have you must have done some exercise, you must have some information about how much money is lying outside the country. Why didn't you release those details to the media so that we can start somewhere talking about the black money only, instead of talking only in the air, we can do something on the record also. So BJP has so much of information. Can you just give us some details about how much money is? There are two things. The first and foremost is many of the international initiative came into public focus after we demitted office. That's the first thing, because the issue has become internationally very important. The second is the country is agitated on this issue. The Congress should not take this shield even that because it was not done earlier. I can go back that the 20 lakh crore start from 1947. I can go back as to what Congress government did when it was in power of 53 years. Let us not talk about today. This issue is relevant. The people of the country want it. The courts have taken cognizance of it. The court has gone to the extent of saying it is a plunder of public money. I think that is, you should take in that spirit. जहां तक हमारे पास क्या है आपने बताया है, तो आगे आगे देखिए होता है क्या. Yes. Are you saying that you agree with Pranab Mukherjee that the whole thing has come into focus now after the current global economic depression, and because of which all the countries have been agitated? That's why you also took notice of this at the instance of T20. No, there I think मैंने ये नहीं कहा आपको. That is what he said. नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा. आपको याद है कि मेरा पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है. मैंने बताया था कि आज से 2 साल पहले चुनाव से पहले अडवाणी जी ने इसको विषय को उठाया था, और उससे 6 महीना पहले चुनाव के बहुत पहले भी उन्होंने इस विषय एक मिनट 2007 से विषय चला है. आज लगभग 3.5 साल हो गए. लेकिन 2009 के चुनाव के 6 महीना पहले से अडवाणी जी ने पहली प्रेस यही की थी, आप लोग भी थे, जहां इस विषय को रखा था. तो मैं बताना चाहूंगा कि पहले मनमोहन सिंह ने कहा ये इलेक्शन स्टंट है, बाद में चिदम्बरम साहब ने कहा कि मिस्टर अडवाणी इज अलर्टिंग द ब्लैक मार्केटियर्स, और बाद में सरकार को इसको नोटिस लेना पड़ा. उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि 100 दिन में हम लाएंगे, एफर्ट करेंगे. ऑल दीज थिंग्स आर वेल नोन. नाउ दिस होल इशू and the public mood against the scourge of black money and foreign bank accounts is agitating the mind for the last 3.5 years. Yes. Sir, you say that Dr. Manmohan Singh is presiding over an empire of scams and scandals, and also the public are agitated about this issue of black money. Then why is it you are not demanding the resignation of the Prime Minister? I think if you see our resolution in Guwahati, they are very clear. We have been saying very clearly and categorically. Yes. Mr. Prasad, some other... Sir, once again, we have not attended the Guwahati summit, at least we could Thank you. We will give you our resolution. Yes. Any other question on this issue? Thank you. Just a minute. Any question on this issue? Thank you. Yes, Sanket. Sir, on the issue of Myanmar, now today there was a meeting that took place in the Petroleum Ministry where it was decided to give some ex gratia grant, and also they released a number of other efforts that they want to take. Now, the BJP must have gone through those, those efforts that the government wants to take. What is your view? Do you think that the government needs to do much more to crack down on these? Obviously. After all, the entire petroleum, particularly kerosene oil management, rests with the government of India, the Ministry of Petroleum.
इस पर हम सब्सिडी देते हैं क्या कि गरीबों के लिए ये मिले? बीजेपी बहुत क्लियर है कि गरीबों के लिए जो सस्ते दर पर किरासन तेल मिलता है वो मिलना चाहिए। इसका जो पिल्फरेज है, जो माफिया इन्वॉल्व है, जो इसमें कल मैंने अशोक चौहान को देखा कि शायद पेट्रोलियम कंपनी के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। टेक एक्शन, गो अहेड। पृथ्वीराज चौहान, आई एम सॉरी, उन्होंने भी कहा था गो अहेड। द गवर्नमेंट, द बीजेपी वांट्स दैट ऑल द माफिया मस्ट बी नैब्ड एज फार एज डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन ऑफ केरोसिन ऑयल इज कंसर्न। यस, सरकार के तमाम दावों और वादों के बावजूद फूड इन्फ्लेशन की दर एक बार फिर बढ़ी है और महंगाई पर सरकार की पिछले जो दावे किए थे वो बेकार साबित हुए। मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दूं, मैं बहुत कौतूहल में हूं। शरद पवार से पूछूं तो वो कहेंगे मेरा विभाग नहीं है, प्रधानमंत्री से पूछूं तो वो चुप रहते हैं। प्रणब बाबू कहते हैं यस वी आर वेरी कंसर्न। अब इस 3 शब्द के अलावा तो और शब्द ही नहीं मिलते। एक तरफ तो सरकार भ्रष्टाचार से देश को परेशान करती है, आम आदमी को लूटती है, और महंगाई को नहीं रोक करके उसके जख्म को और हरा करती है। आज हम यही कहेंगे, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इनसेंसिटिविटी ऑफ दिस गवर्नमेंट? टुडे दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सोनिया गांधी एंड प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज शरद पवार एंड प्रणब बाबू keeps on being evasive. What is the extent of your insensitivity? कहीं ना कहीं तो इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। हम संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे, but I think this government lacks complete vision, direction and commitment to control prices. And और एक भारत के एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने अपने 7 साल के प्रधानमंत्री का काल में आम आदमी के लिए अर्थ का सबसे बड़ा अनर्थ किया है। ये हमारा उत्तर है। रवि जी, एक सवाल है। आज दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वीर सावरकर की जो टू नेशन की थ्योरी थी उसी को जिन्ना ने आगे बढ़ाया, और उन्होंने कहा जितने आज तक हिंदू आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सब संघ से क्यों जुड़े हुए हैं? अब हम इतने बेबुनियाद सवाल का नहीं जवाब देंगे, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो आजमगढ़ जाते हैं बटाला हाउस के आतंकवादियों के घर मातमपुरसी करने के लिए। सर, इसी सवाल से जुड़ा हुआ है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि वो झंडा वहीं फहराते हैं जहां पर झगड़ा हो और मंदिर वहीं बनाते हैं जहां झगड़ा हो। इसको क्या है? देखिए, ऐसा है, हम दिग्विजय सिंह की हर प्रश्नों का उत्तर हम इसलिए भी नहीं देना चाहते हैं कि हम भाजपा के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और ये भाजपा की नेशनल ब्रीफिंग हो रही है। दिग्विजय सिंह क्या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं? जहां तक मैंने सुना है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पैनल में वो नहीं है और उनको डिबेट में भी जाने से मना किया गया है। तो अगर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वो न्यूज में बदलना चाहते हैं तो इसका उत्तर कांग्रेस को देना है, मुझे नहीं। थैंक यू।